हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी हम जो रिसेंटली डिस्कस कर रहे हैं वो यूपीएससी का जो भी रिसेंटली मेंस का पेपर हुआ है, अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जीएस जो अभी डिस्कशन चल रहा है वो जीएस 1 के पेपर को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो यूपीएससी जीएस 1 में जो क्वेश्चन पूछती है वो किन किन सब्जेक्ट से पूछती है। मैं आज एक बार फिर रिकॉल करवा देता हूँ। और जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, मीन्स जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था, एक बार उसको भी हम रिकॉल करेंगे कि क्वेश्चन क्या था, इसके आंसर में हम कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते थे। फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो यूपीएससी जीएस 1 में जो सवाल पूछती है ना, वो कहाँ कहाँ से पूछती है। तो वो आपसे आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपके तीनों जो हिस्ट्री वो मेंशन रहता है, यानी कि एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड जो इंडियन स्ट्रगल है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो भी इसमें क्या रहता है, मेंशन रहता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, एंड ह्यूमन जियोग्राफी। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं किसके लिए, जीएस 1 के लिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का रिकॉल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको आप दो सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो। पहला है आपका आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा आप रिलेट कर सकते हो एशियंट हिस्ट्री से। अब मैं बताता हूँ क्यों। पहला क्वेश्चन आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो क्योंकि किसके बारे में पूछ रहा है, हड़प्पन जो आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आर्ट एंड कल्चर का पहला ही चैप्टर है। और दूसरा आप एशियंट हिस्ट्री से इसलिए रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एशियंट हिस्ट्री की जब आप बुक पढ़ोगे तो उसके दूसरा चैप्टर है, तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पन आर्किटेक्चर की जो साइलेंट फीचर है उसको आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। तो इसमें आप कौन कौन से पॉइंट को आप मेंशन करके एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक जो हमारा आर्किटेक्चर है, रेसिडेंटल आर्किटेक्चर, उसके बाद जो हमारा हाइड्रोलिक आर्किटेक्चर है और सिंबल ऑफ स्टेट कंट्रोल। इन बेसिस पे आप क्या कर सकते थे कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप इजीली एक्सप्लेन करके अपना फर्स्ट आंसर कंप्लीट कर सकते थे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये आपसे पूछा गया है किससे, मेडिवल हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री से इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अकबर के टाइम पे, यानी कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका जो रिलीजियस जो पॉलिसी था वो आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करके बताना था। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते थे, इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे अगर हम बात करते हैं सुहल आई कुल, जिसमें पीस फॉर ऑल की बात की जा रही थी, इबादत खाना जो कि 1575 में फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मैरिज अलायंस की पे बेसिस पे आप क्या कर सकते थे, इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, यानी कि जितने भी जो राजपूत प्रिंसेस हुआ करते थे उनसे क्या करना, मैरिज करना। तो जिसकी वजह से जो कल्चर इंटीग्रेशन था वो काफी ज्यादा क्या मिला था, प्रमोशंस मिला था अकबर के टाइम पे। फिर दिन आई इलाही, जिसमें जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे अलग अलग रिलीजन के, वो क्या करते थे, इसमें आकर के डिबेट किया करते थे। और ये कब बनवाया गया था, अकबर के द्वारा 1582 में बनवाया गया था। स्कॉलर एंड ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, इसमें जैसे कि जो संस्कृत जो टेक्स्ट थे, जैसे कि अगर हम महाभारत की बात करते हैं उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था। इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग रिलीजन्स की, जैसे कि अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करते हैं, अकबर बीरबल, उसको उनको बड़े बड़े पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट किया गया था। अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि इस पे जो फोकस किया गया था वो एथिकल एंड रीजनेबल चीज़ों पे फोकस किया गया था डिसीजंस लेने के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे
कि जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था उसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया आप इससे 2 सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो, एक है आपका आर्ट एंड कल्चर और दूसरा आपको देखने को मिलेगा एशियंट हिस्ट्री। अब बताता हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो इस सवाल में जो पूछा गया ये बात पूछा गया है कि जो खजुराहो मंदिर की जो मूर्तियां हैं और चंडेल कला में किस तरह से जीवन की पूरी झलक जैसे कि समाज, धर्म, नृत्य, प्रेम, युद्ध दिखाई देते हैं और क्यों इसे एक जीवन की व्यापकता और लचकदार खोज कहा गया था। इसको आपको क्या करना था, इसमें एक्सप्लेन करके बताना था। तो इसके बेसिस पे हम इन पॉइंट्स पे हम क्या कर सकते हैं, आंसर को एक्सप्लेन करके हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए खजुराहो के मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल पर ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको वर्ल्ड लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, फेमस और एक यूनिक स्कल्पचर से देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो मूर्तियां हैं मूर्तियों में पूरा जीवन झलकता है, उनके द्वारा जो मूर्तियां बनवाई गई थी वो क्या करता है, एक पूरा जो पूरी जीवन है उसको क्या करता है, वो उसकी एक झलक दिखाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं देवताओं की जो भव्य प्रतिमाएं थी, स्त्रियों की सुंदर आकृतियां, नृत्य करती हुए मुद्राएं, संगीत बजाते हुए कलाकार, शिकार और युद्ध के दृश्य इस मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया था। तो यहाँ तक कि प्रेम और जो दाम्पत्य है उसकी भी जीवन को क्या है इसमें दर्शाया गया था। इसीलिए अगर हम बात करें जो मूर्तिकारों ने पत्थर में एक ऐसी लचक और ओज भरी थी जिसकी वजह से ये सारी आकृतियां, ये सारे डिजाइन हमें कैसे लगती थी, एक जीवित लगने लगती हैं। तो यही कारण था कि चंडेल कला और जीवन की व्यापकता और ऊर्जा का क्या माना जाता है, एक प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। तो ये मूर्तियां सिर्फ धर्म की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की कहानी को क्या करता है, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है, सुनाता है। इस पॉइंट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते थे, अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना था क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, 150 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप सब्जेक्ट से रिलेट करना चाहो तो ये आपका किससे बनता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसलिए बनता है, इसमें बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो आइलैंड, छोटे छोटे जो आइलैंड नेशन है उसके बारे में बात किया जा रहा है। इसमें छोटे छोटे जो आइलैंड नेशन है उसके एग्जिस्टेंस की भी बात की जा रही है। अब जैसे देखिए अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबली एक प्रॉब्लम आज के टाइम पे क्या है, एक पूरे ग्लोबल लेवल पे एक सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ओशन लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उससे जो आइलैंड नेशन है उस पर किस तरीके से वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके एग्जिस्टेंस पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसको आपको क्या करना था, एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करना था। तो देखिए अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज के टाइम पे क्या है, जो ग्लेशियर है और जो हमारे पोलर आइस हैं वो तेजी से क्या हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। तो जिसके वजह से डायरेक्टली जो सी लेवल है यानी कि जो समुद्र का जो पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और जो बहुत से आइलैंड नेशन है उनके लिए क्या बनता जा रहा है, एक खतरा बनता जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें जो मालदीव्स है या जो किरीबती नेशंस है उनके लिए क्या है कि उनकी जो लैंड बैरली लेवल है वो आपको ओशियन यानी कि सी लेवल से आपको कितना देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मीटर ऊंचा ही देखने को मिलेगा। तो जिसके वजह से उनके लिए काफी ज्यादा क्या बन जाता है, एक हाई रिस्की बन जाता है। जिस हिसाब से जिस तरीके से आज के टाइम पे हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसके बाद अगर हम देखिए अगर बात करते हैं फिजी और जो मार्शल जैसे आइलैंड के जो लोग हैं वो आज के टाइम पे अपना जो एरिया है वो छोड़ करके दूसरी जगह वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि जो जमीन है, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो क्या होते जा रहे हैं, आज के टाइम पे पानी के अंदर में डूबते जा रहे हैं।
और जो फ्रेश वाटर के जो सोर्स है वो धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, एक सॉल्टी वाटर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी कि खारा पानी में बनते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा तो जो स्मॉल आइलैंड नेशन है तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि अगर हम उनके कल्चर की बात करते हैं, उनकी लाइफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका जो मतलब उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर डायरेक्ट क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर इसी तरीके से सी लेवल बढ़ता गया और जो क्लाइमेट चेंज जैसा, अगर जो क्लाइमेट चेंज यानी कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इसी तरीके से चेंज होता रहा, ओशन लेवल सी लेवल बढ़ता रहा, तो इनकी एग्जिस्टेंस पे डायरेक्ट खतरा पड़ेगा। तो यही चीजें आपसे क्या है क्वेश्चन में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 एंड क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अभी हमारा जीएस का जो आंसर राइटिंग डिस्कशन है वो चलेगा। अभी जीएस 1 चल रहा है, जीएस 1 कंप्लीट होने के बाद आपको जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 भी देखने को मिलेगा। हर एक जीएस का पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस जीएस के पेपर में यूपीएससी कौन कौन से सब्जेक्ट सवाल पूछते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे जीएस की प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।